राजनीति इतनी अंदर चली गई है। और जिन्हें आप जाहिल कहते हैं, वो किसी भी शाख पे बैठा हो, वो सपा की शाख पे हो, बसपा की शाख पे हो, वो कम्युनिस्ट की शाख पे हो, वो आपके की बीजेपी की शाख पे हो, तब भी अपने एजेंडे से नहीं गुजरते। उनके लिए सत्ता और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती, एजेंडा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप सेकुलरिज्म के ठेकेदार हो गए, क्योंकि उससे आपको सत्ता मिली। तो अब आपके सामने चेहरा उतरा है, नकाब उतर के उनके असली चेहरे को आपने देख लिया है, तो आप नहीं समझे। पूरा हिंदू सनातनी समाज बॉलीवुड और क्रिकेट में इतना मशगूल है, लगता है कि जीवन में सब कुछ वही है। कौन चला रहा है बॉलीवुड को और कौन चला रहा है आपके क्रिकेट को, यह आपको पता नहीं है। इसके लिए कोई नई जानकारी चाहिए, इसके लिए कोई इतिहास की किताब पढ़नी है। और आज तो आपके पास फ्री में इंफॉर्मेशन है, आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। झूठ से बाहर निकलिए, सच्चाई का सामना कीजिए। और अगर आपका ये अकीदा है, अगर आपका ये विश्वास है कि जो जीवन मिला है उस जीवन का अंत होना निश्चित है, कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह आपको नहीं पता है, तब फिर मरने से क्यों डरते हैं? अगर मौत नहीं आई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। आप कहते हैं, लेकिन उस पे किसी किस्म का आपका आचरण ये नहीं होता, उस पे भरोसा नहीं करते। आपके सामने हजारों साल से यह सिलसिला चल रहा है। दूसरा, आपके समाज में, आपके परिवार में, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद एक पुरुष के रूप में कायर हैं, तो आप अपनी महिलाओं को, अपने परिवार में बेटियों को बहादुर नहीं बनाते हैं। उन्हें ऐसी ऐसी कहानियों में लिप्त कर देते हैं कि वो चमत्कार की तलाश में घर में बच्चों के साथ बैठ करके जीजाबाई कैसे बने, लक्ष्मीबाई कैसे बने, दुश्मन का सामना कैसे करें। ऐसी परिस्थितियों में कि हमारे सामने ऐसे हालात हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से सामना करना चाहिए। न बेटे से बात करेंगे, न बेटी से बात करेंगे, हम चमत्कार में चले जाते हैं। चमत्कार होगा। सोमनाथ मंदिर में जब गाजी गजनवी नाम का एक गुंडा मुसलमान अफगानिस्तान से चल के जब आया था, 50-40 उसके पास लुटेरे थे, तो वहां 500 पुजारी थे। वो घंटा बजा रहे थे, महादेव प्रकट हो, महादेव प्रकट हो। आप सोचिए, इसलिए मैंने कहा कि जब झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो सच में आपको लगने लगता है कि यही सच है। महादेव घंटा बजाने से पैदा नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे। अगर महादेव प्रकट हो रहे होते तो फिर पूरी दुनिया में हथियारों की जरूरत ही नहीं होती, लड़ाइयां नहीं होती, भगवान राम तीर कमान लेके नहीं जाते, हमारे हर देवी देवता के हाथ में तलवार, फरसा और भाला नहीं होता। वो तो खुद भगवान होते हुए उनके हाथ में था। महादेव के नाम लेने से आपके आत्मबल को एक ताकत मिलती है। लेकिन कायरता इतनी दूर तक चली गई थी उनका, नहीं। और जब महादेव नहीं आए तो छोड़ के भाग गए। वो लुटेरा मुसलमान आतंकवादी महमूद गजनवी सारा सोना लेके चला गया और 1024 से वो मंदिर ऐसा ही पड़ा रहा। 1947 आ गया, फिर मंदिर का उद्धार हो गया। क्या हमने उसके बाद ये व्यवस्था की? नहीं की हमने व्यवस्था, क्योंकि हमने कहा कि हमें सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह खाना है, सो जाना है, खाना है, सो जाना है। इस बीच में कुछ हो जाए ठीक है बस, नहीं तो हम बस कह देंगे कि दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया में ऐसा होता है। हम बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगते हैं, हम यकायक दार्शनिक हो जाते हैं।